आप लोगों ने तो सुना ही होगा व्हाट इज़ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आज की क्लास में हम देखेंगे इस कंपाउंड के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट. एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स असल में होता क्या है? इस कंपाउंड बेसिकली ऑर्गेनिक साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक साइक्लिक मॉलिक्यूल्स दे आर. एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन इज प्लेनरिटी, मीन्स ऑल एटम्स आर इन प्लेन. सेकेंड नंबर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन. थर्ड नंबर इज फॉलो हाकेल्स रूल. एंड फोर्थ नंबर तो हमने बता ही दिया था पहले, इज साइक्लिक कंपाउंड. हम लोग इस एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन को एक एक समझने वाले हैं. बाय द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल इज बेंजीन. इट इज़ द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. सो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं. सो हम स्टेरिक नंबर कैसे काउंट करते हैं देखते हैं. हम स्टेरिक नंबर को BP प्लस LP से डिनोट करते हैं. BP मीन्स बॉन्ड पेयर एंड LP मीन्स लोन पेयर. इस एटम का जब हम स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे, सो यहाँ पर 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है. 3 लोन पेयर मैंने स्टेरिक नंबर इज़ 3. स्टेरिक नंबर 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. सो ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक एच एटम प्रेजेंट है, मीन्स 1 2 3. यहाँ पर 3 स्टेरिक नंबर. सो यहाँ पर sp2, यहाँ पर भी सिमिलरली sp2. सो ऑल द एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो इट इज़ प्लेनर कंपाउंड. सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. हम जब इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 3 पाई बॉन्ड है एंड दे आर एग्जिस्ट इन ऑल्टरनेटिव पोजीशन. हम कॉन्जुगेशन जब दिखाएंगे, जब यहाँ पर गिरेगा, ए यहाँ पर उठेगा, यानी लाइक कंप्लीट कॉन्जुगेशन. ऑल द p ऑर्बिटल आर इन parallel. So complete conjugation possible. So second condition also satisfied. And third conjugation is Huckel rule. Huckel rule क्या होता है? Huckel rule होता है क्या? यहाँ पर जिस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो एरोमेटिक होगा. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n मीन्स 1 0 1 2 3 4 ऑल द इंटीजर्स नंबर्स. हम जब n समान 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 × 1 + 2, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा. 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, माने 1 पाई बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, माने मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6, माने ये हाकेल रूल को फॉलो करता. सो हम थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड. ऑल्सो द इट इज साइक्लिक. सो this compound satisfies all the conditions of aromaticity or aromatic compound. So we call it is a aromatic compound. So हम अब देखेंगे some examples. So देखता है कैसे निकलते हैं, कैसे चेक करते हैं it is aromatic or not. So हम देखते हैं. इस फर्स्ट कंपाउंड में हम देखेंगे 1 पाई बॉन्ड मीन्स 1 and 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है. हम देखेंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते. 1 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है. सो sp2 है, sp2. यहाँ पर कैसे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है. 1 2 3, माने हम हाइब्रिडेशन पहले में देखे थे, BP प्लस LP होता है. बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पर हमको sp2. सो ऑल आर sp2, ऑल आर इन प्लेनर. सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो रहा है. 4n+2 माने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में हम जब n समान 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना. सो हाकेल रूल भी फॉलो सेटिस्फाइड हो रहा है और ऑल द एटम्स आर इन प्लेन एंड साइक्लिक भी है. सो इट इज़ एरोमेटिक. कंप्लीट कॉन्जुगेशन
मीन्स ऑल्टरनेटिव है ऑल द कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर उड़ेगा पॉजिटिव आएगा, ई बॉन्ड पड़ेगा, ऐसे के तरह से हम कॉन्जुगेशन यहाँ पर देख सकते हैं। जब कॉन्जुगेशन दिखाएंगे सो इस बॉन्ड यहाँ पर उठेगा, सो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड जब ब्रेक करेगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। सो ऐसे यहाँ पर बॉन्ड हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव। सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। हम स्ट्रक्चर को ऐसे देखा सकते हैं, अब हम इस कंपाउंड में देखते हैं। यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पर नेगेटिव को लोन पेयर को एक पाई बॉन्ड हम हिसाब काउंट करते हैं। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। आप कहोगे तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक्चुअल में कैसा होता है। यहाँ पर नेगेटिव का मीन्स क्या है, यहाँ पर नेगेटिव का मीन्स एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर है। सो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन के वजह से ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। सो यहाँ पर हम इसको sp2 हिसाब से काउंट करते हैं। सो इस कंपाउंड का हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पाई बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन इस लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। सो यहाँ पर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। आप कहोगे एक क्यों नहीं कर पा रहा और एक कर पा रहा है। असल में दोनों लोन पेयर में एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। क्यों, यहाँ पर कैसे है, इसका p ऑर्बिटल हम जब ड्राइंग करेंगे सो देखने मिलेगा क्या, इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा होगा, तब एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसा है और यहाँ पर भी एक कार्बन का p ऑर्बिटल और एक लोन पेयर इसका परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं जे p ऑर्बिटल्स आर इन 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पर एक ही लोन पेयर इस कार्बन का p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है। सो इस लोन पेयर ही एक्चुअली कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो हम इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं धरने चाहिए, नहीं काउंट करने चाहिए। सो यहाँ पर हम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर और एक प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स का, वो कहेंगे जे यहाँ पर तो एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ताले तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन का इस लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तब ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर एक लोन पेयर था और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। सो इस एटम तब कैसा होगा, 1 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। सो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 हो रहा है, सो sp2 होगा। इस कॉन्जुगेशन साइमल्टेनियसली पॉसिबल। सो यहाँ पर हम इसको sp2 मानेंगे। सो यहाँ पर ए भी sp2 हमने पहले भी देखा था, ए भी sp2 ऑल द एटम्स आर sp2 ऑल आर इन प्लेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलोज हुकेल रूल, साइक्लिक भी है। सो इसको हम एरोमेटिक मानेंगे, राइट। सो इस बार हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे। इस मॉलिक्यूल का नेम है पीरिडीन। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 पाई बॉन्ड 2 3 या लोन पेयर को एक धरेंगे। सो क्या होगा 1 2 3 4 5 6।
6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मीन्स 4n+2 में लगाएंगे जब, तो क्या होगा, ये तो एरोमेटिक नहीं बनेगा। हम 4 n-1 मान के 6 होता है, n-2 मान के 10 होगा। बट यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, इस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन नॉट गो थ्रू इन कॉन्जुगेशन बिकॉज ऑल आर एटम्स इन conjugated, all the pi bonds are conjugated। सो यहाँ पर जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा, सो हम इसको नहीं काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पर टोटल क्या होगा, बेंजीन की तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो हुकेल रूल फॉलो होगा। एंड यहाँ पर sp2 होगा 1 2 3 लोन पेयर को धरेंगे। यहाँ पर भी sp2, ऑल आर sp2, ऑल आर इन प्लेन, साइक्लिक भी है, सो इट इज़ एरोमेटिक। यहाँ पर देखेंगे सेम इस कंपाउंड की तरह, यहाँ पर इस कंपाउंड में इस लोन पेयर में दोनों लोन पेयर में कोई भी एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और अदर्स लोन पेयर इज़ नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। सो यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर सेम तरीक़ों से इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, साइक्लिक, सो इट इज़ एरोमेटिक। नाउ दिस कंपाउंड इस पाइरोल, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर देखेंगे हम अब इस लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, पीरीडिन की तरह नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में जा सकती है। सो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन, चलिए 4n+2 और हाकेल रूल फॉलो कर रहा है। सो सिमिलरली इट इज़ एरोमेटिक। हम जब यहाँ पर देखेंगे सिमिलरली यहाँ पे sp2, ऑल द एटम्स आर sp2, हम देखेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, चलिए 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 स्टेरिक नंबर 3, सो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरीके से हम ऑल द एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकलने पर sp2 मिलेगा। एंड साइक्लिक भी है, ऑल द इन कॉन्जुगेशन भी है, सो हम इसको भी एरोमेटिक मानेंगे। इस कंपाउंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है जिससे कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा। हम जब इस पाई बॉन्ड को ऐसे यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, जब हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे सो यहाँ पर नेगेटिव आता था, यहाँ पर पॉजिटिव। सो ऐसे ब्रेक करने के क्या होगा, ये 1 2 এখানে पाई नेगेटिव चार्ज मीन्स लोन पेयर है, सो 3 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन यहाँ भी हाकेल रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर हाकेल रूल, साइक्लिक भी है। सो ऐसे तरीक़ों से बहुत सारे एटम एरोमेटिक होते हैं एंड मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इन द वर्ल्ड, दे आर वेरी हार्मफुल टू अस एंड मोस्टली दे आर स्मेली इन नेचर। हम नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड अदर्स कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।